नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JNM न्यूज़ में। आइए फटाफट जानते हैं अब तक की बड़ी खबरों को। बीजेपी सांसद की पत्नी 3 लाख कैश लेकर कर रही थी सफ़र, चोरों ने उड़ा लिया। पटना से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस के VIP कोच में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ट्रेन के VIP कोच में मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद की पत्नी और हाजीपुर नगर पार्षद की पूर्व चेयरमैन रमा निषाद के बैग समेत उसमें रखे 3 लाख रुपए शातिर चोर लेकर भाग गए। यह घटना नई दिल्ली से पटना जाने के दौरान कानपुर में घटी। घटना के वक्त सांसद भी उसी कोच में सवार थे। कानपुर के पास रमा निषाद बाथरूम गई, वापस आने पर देखा सीट उनकी बैग से गायब है। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने FIR दर्ज कराई। रमा निषाद ने FIR में बताया कि वह इलाज के लिए 3 लाख रुपए लेकर दिल्ली आ रही थी। NIA में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली बहाली, जल्द करें आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, सब असिस्टेंट के 89 पदों यानी कि 89 पदों पर बहाली निकाली है, जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 नवंबर 2020 से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए। नौकरी का स्थान दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, कोच्चि, जम्मू, रायपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, रांची और इम्फाल है। बात करेंगे पद और सैलरी की। इंस्पेक्टर में 20 सीटें हैं और इसमें 9,300 से लेकर 34,800 रुपये प्लस 4,600 रुपये का GP मिलेगा। सब इंस्पेक्टर में 31 सीट है और वेतन 9,300 से लेकर 34,800 प्लस 4,200 रुपये GP मिलेगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 29 सीट है, 9,300 रुपये से लेकर 34,800 प्लस 2,800 रुपये GP मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है। अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से अवश्य पढ़ें। बीजेपी के 3 नेताओं का मर्डर, PM मोदी ने की हत्या की निंदा। जम्मू और कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी। इस हत्या की PM नरेंद्र मोदी ने घोर निंदा की है और दुख जताया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने यह हमला गुरुवार की रात को किया। तीनों नेताओं को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तीनों की मौत हो गई। हमले में मारे गए बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग और आबिद रशीद बेग के रूप में हुई है। तीनों बीजेपी के लिए कुलवाबा में काम करते थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सेना के जवानों ने घटना वाले इलाके को घेराबंदी कर दी है। आतंकवादियों के खिलाफ जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। शादी समारोह से लौटने के दौरान वैन अनियंत्रित होकर पलटी, 5 की मौत, कई लोग घायल। शुक्रवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में शुक्रवार की सुबह का है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में शामिल होने के बाद एक वैन में सवार होकर 30 लोग श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर गए थे। तभी शादी से लौटने के दौरान टोंडी कोड़ा में गोकाराम जोन गोड़ा रोड पर वैन ने अपना नियंत्रण खो दिया और पलट गई। तेज रफ्तार होने के कारण वैन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मृतक के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलने पर मृतकों के घर में कोहराम मच गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके शहर की खबरों से भरी हुई हो। मुंगेर कांड पर चिराग ने बिहार सरकार को बताया महिषासुर सरकार। बोले, बिना नीतीश के इशारे के गोली नहीं चल सकती। मुंगेर गोली कांड पर बिहार में सियासी गलियारे में राजनीति तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस हत्याकांड के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है। दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद चिराग पासवान ने यह बड़ा आरोप मुख्यमंत्री और JDU के मुखिया नीतीश कुमार पर लगाया है। दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह मुंगेर में दुर्गा भक्तों के ऊपर यह महिषासुर सरकार ने गोलियां चलाई, बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इजाज़त के नहीं चल सकती। जिस तरीके से गोलियां चलाई राम भक्तों के ऊपर, दुर्गा भक्तों के ऊपर, 10 तारीख को बिहार की जनता बता देगी कि महिषासुर का किस तरह उनका वध किया जाता है। दोस्तों, इस गोलीकांड के बारे में आपकी क्या राय है?
बिहार सरकार के फैसले को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। बनारस मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन के बाद DLW का बदला नाम, यह है वजह। वाराणसी के डीजल रेल कारखाना का नाम बदलकर बनारस रेल इंजन कारखाना कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रेल मंत्रालय में तत्काल प्रभाव से नाम बदलने के निर्देश भी दिए हैं। दोस्तों आइए बताते हैं इस कारखाने के बारे में आपको और अधिक जानकारी। 1961 में बना था डीजल रेल इंजन। बताते चले 1961 में एल्को अमेरिका के सहयोग से डीजल रेल इंजन के निर्माण के लिए वाराणसी में डीजल रेल इंजन कारखाना की स्थापना हुई थी। इस कारखाने में 3 साल बाद 1964 में प्रथम रेल इंजन का निर्माण कर देश को समर्पित किया गया था। तब से डीजल रेल इंजन कारखाना साल दर साल नए कीर्तिमान हासिल करते गया। बिहार इलेक्शन, छपरा में एनडीए बना महागठबंधन, जाने किसका पलड़ा है भारी। छपरा में सभी 10 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए और महागठबंधन की सीधी लड़ाई में कुछ सीटों पर आरजेडी का पलड़ा भारी है। हालांकि जिस तरह से एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, उससे समीकरण बदलने की भी उम्मीद की जा रही है। छपरा के सभी 10 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान है। सभी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन की सीधी लड़ाई। बड़े नेताओं ने संभाली प्रचार की कमान। 10 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। यूपी टीजीटी पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट। टीजीटी पीजीटी के 15,508 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू। 4 साल का लंबे इंतजार के बाद दोबारा शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। विज्ञापन जारी होने के साथ ही www.upsessb.org पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख 27 नवंबर है। आवेदन 30 नवंबर तक सबमिट किए जा सकेंगे। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा। इस बार भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। टीजीटी पीजीटी भर्ती में यह पहला मौका है जब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहली बार ही टीजीटी में चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, इंटरव्यू नहीं लिए जाएंगे। हालांकि पीजीटी में चयन के लिए इंटरव्यू देना होगा। लिखित परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस बार भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को भी मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को जुलाई 2021 तक पूरा करने का आदेश दिया है। टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या आपकी स्क्रीन पर।